ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं वह नैसर्गिक रूप से बलि ग्रह हैं। उनका 12 लग्नों के लग्न भाव में यानी कि प्रथम भाव में क्या प्रभाव होता है। शास्त्र कहता है, ज्योतिष में 9 ग्रह हैं, 9 में से 8 के 8 ग्रह कमज़ोर हों, लेकिन अगर सूर्य बली है तो अकेले पूरी कुंडली को, जातक के पूरे जीवन को दिशा और दशा अच्छी दे देता है। जातक भाग्यवान हो जाता है, बशर्ते सूर्य का बलाबल होना चाहिए, सही भाव में बैठा हो। शुरुआत करेंगे मेष लग्न से। मेष लग्न एक चर लग्न है, अग्नि तत्व का लग्न है। इसके स्वामी मंगल होते हैं। मंगल नैसर्गिक रूप से सूर्य के मित्र हैं। यहाँ पे मेष राशि में यानी कि मेष लग्न, यहाँ 1 नंबर लिखा है वो मेष लग्न है। मेष लग्न के प्रथम भाव में जब सूर्य विराजित होते हैं, एक तो ये अग्नि तत्व राशि है और ऊपर से यहाँ पे अग्नि का ही संचार, तो जातक के अंदर गुस्सा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। स्वभाव से थोड़ा तेज, उग्र, बात बात पे गुस्सा करने वाला, और कभी कभी धैर्य की कमी भी हो जाती है। परंतु सूर्य यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी यानी पंचमेश होकर जब लग्न में बैठेंगे, अगर सूर्य यहाँ मजबूत हुए, पाप प्रभाव में ना हुए, बलाबल के साथ हुए, शुभ ग्रहों से दृष्टि या युक्त हुए, तो जातक को अच्छी विद्या, अच्छा ज्ञान और तेजवान संतति प्रदान करते हैं। इस यहाँ पे सूर्य उच्च के भी होते हैं, और उच्च का ग्रह आप सब जानते हैं कि श्रेष्ठ फल देता है। इसी क्रम में अब बात करेंगे दूसरे लग्न की यानी कि वृषभ लग्न। इसको हम वृष भी लिखते हैं। वृषभ लग्न शुक्र का लग्न है। ये शुक्र इसके स्वामी होते हैं, जो कि नैसर्गिक रूप से सूर्य के मित्र नहीं हैं, लेकिन वृषभ लग्न जिसके लग्नेश स्वयं शुक्र होते हैं, जो कि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। और यहाँ पे वृषभ लग्न में सूर्य चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। भूमि, भवन, वाहन के स्वामी, माता के भाव के स्वामी होते हैं। अगर कुंडली में सूर्य पाप प्रभाव में नहीं है, उन पे पापक ग्रहों की दृष्टि नहीं है, पाप मध्यत्व में नहीं है, शुभ ग्रहों से दृष्टि या युक्त हैं, तो यहाँ पे सूर्यदेव जातक को भूमि, भवन, वाहन का उत्तम सुख देते हैं। और यदि कुंडली में चंद्रमा भी बलाबल के साथ हुआ, तो साथ ही साथ माता से भी जातक के संबंध बहुत मधुर होते हैं। माता का आज्ञाकारी पुत्र होता है, और ऐसे जातक अपने जीवन में भूमि, भवन, वाहन संबंधित सभी सुखों को पूर्ण रूप से भोगता है। वह स्वयं से उनको अर्जित करता है। संभवतः यहाँ पे एक दिक्कत हो जाती है कि जातक थोड़ा मध्यम कद काठी का, थोड़ा सा दुबला पतला होता है प्रारंभ में, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी पूर्ण रूप से सौष्ठव शरीर को अर्जित कर लेता है। अब इसी क्रम में बात करेंगे तीसरे लग्न की, जो कि एक द्विस्वभाव लग्न है, बुध का लग्न है, यानी कि मरकरी का असेंडेंट है, जो कि नैसर्गिक रूप से सूर्य के मित्र हैं। कहते हैं सूर्य और बुध की अगर युति हो जाए तो बुधादित्य योग बनता है। मिथुन लग्न कैसा लग्न है? मिथुन लग्न के लोग द्विस्वभाव यानी कि मन हुआ कोई काम करेंगे, मन हुआ नहीं करेंगे। मिथुन लग्न में अगर हम देखें तो यहाँ पे सूर्य पराक्रम के स्वामी होते हैं। सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं, वो यहाँ पे पराक्रम यानी कि तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं। तो पराक्रम का स्वामी होके जब सूर्यदेव लग्न में बैठेंगे तो जातक के अंदर पराक्रम और ऊर्जा का संचार कर देंगे। अब यहाँ पे अगर सूर्यदेव पाप प्रभाव में, पाप मध्यत्व में ना हुए, शुभ ग्रहों से दृष्टि या युत हुए, तो जातक को पराक्रमी बना देंगे। हालांकि यह हो सकता है यदि कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं हुई, तो जातक बात बात में पराक्रम दिखाएगा। जहाँ पराक्रम नहीं भी दिखाना है वहाँ पराक्रम दिखाएगा। उसके व्यक्तित्व में, उसकी पर्सनैलिटी में, उसके ओवरऑल कैरेक्टर में पराक्रम तेज, मतलब उसकी लड़ने की, जूझने की क्षमता बहुत अद्भुत होगी। वो बाय डिफ़ॉल्ट होगी, वो उसके अंदर होगी ही। ऐसे जातक को देख के लगेगा कि ये पराक्रमी है, ये लड़ने वाला है। इसकी लड़ने का मतलब यहाँ मारपीट से मत समझिएगा। इसी क्रम में बात करेंगे चौथे लग्न की, जो कि एक चर लग्न है, एक जल तत्वीय राशि है, कर्क लग्न। चंद्रमा का लग्न है, इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। कर्क लग्न मीन कैंसर, कैंसर असेंडेंट, एंड द लॉर्ड ऑफ कैंसर असेंडेंट इज मून। मून इज ए नेचुरल फ्रेंड ऑफ सन। सूर्य के नैसर्गिक मित्र हैं चंद्रमा। सूर्य के नैसर्गिक मित्र हैं चंद्रमा। और अगर कर्क लग्न की बात करें तो कर्क लग्न में सूर्यदेव द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं, जो कि कुटुंब का, धन का और भोजन का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। अब यहाँ पे अगर सूर्य पे पापक ग्रहों की दृष्टि ना हुई, पाप मध्यत्व में, पाप प्रभाव में ना हुए, वह द्वितीय भाव भी
पाप प्रभाव से मुक्त रहा तो ऐसा जातक स्वच्छ भोजन करने वाला, अच्छा भोजन करने वाला, राजसी भोजन करने वाला होता है। संभवतः ऐसी स्थिति में कई बार ये देखा गया कि दाम्पत्य जीवन में समस्या आ जाती, क्योंकि लग्न में बैठे सूर्य की यहाँ पे सप्तम दृष्टि पड़ती है मकर राशि पे, जो कि सप्तम भाव है, जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, 10 नंबर लिखा है, वो मकर राशि है, ये शनिदेव का लग्न है। तो कई बार ऐसे जातकों का दाम्पत्य जीवन थोड़ा संघर्ष में रह सकता है। इसी क्रम में बात करते हैं 5वें लग्न की और राशि के क्रम की। 5वीं राशि की सिंह यानी कि लियो। कहते हैं सूर्य नैसर्गिक बलि ग्रह हैं, ग्रहों के राजा हैं, सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं। अब जब स्वयं के लग्न में, अपने ही भाव में, अपनी ही राशि में बैठेंगे, सिंह लग्न एक स्थिर लग्न है, मजबूत लग्न है, ग्रहों के राजा का लग्न। अब यहाँ पे लग्न में अगर सूर्यदेव बैठेंगे तो सबसे पहले तो जातक के अंदर ऊर्जा और संचार, उसकी पर्सनैलिटी, उसका चेहरा ही ऐसे देख के लगेगा, उसके चलने फिरने का तौर तरीका, उसके अंदर वो राजसी ठाट भाट रहेगा। भले उसके बाद धन ज़्यादा ना हुए, एक अलग की बात है, वो तब कुंडली के बाकी ग्रह तय करेंगे, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व में वो ठाट बाट, वो राजसी शान और शौकत वो विजिबल होगी, वो दिखाई देगी। अब यहाँ पे लग्न में बैठ के सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी, जहाँ पे कुंभ राशि है यानी शनिदेव की। तो अगर यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति और शनि की स्थिति को देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर उनकी स्थिति शुभ है, मजबूत है, अच्छी है और सप्तम भाव पे और भी शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो संभवतः इनका भी वैवाहिक जीवन ठीक चल जाता है, अच्छा चल जाता है। लेकिन यदि शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति चिंताजनक हुई तो संभवतः सिंह लग्न के जातकों का वैवाहिक जीवन थोड़ा सा उथल पुथल भरा रहता है। राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करेंगे, कन्या राशि की। ये भी बुध यानी मरकरी की राशि है, मूल त्रिकोण राशि है। कहते हैं कि बुध का कन्या राशि में अगर बुध बैठे हो तो ये श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं, और बुध और सूर्य बुधादित्य योग भी बनाते हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे कमोबेश देखिए भाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सिंह लग्न में सूर्य लग्न के स्वामी थे, लेकिन इस लग्न में यानी कन्या, इन द वर्गो साइन, सन इज द लॉर्ड ऑफ 12th हाउस। 12वां घर मोक्ष का होता है, विच्छेद का होता है, प्रत्यक्षा का होता है, खर्च का होता है, विदेश का होता है। अब 12वें के स्वामी होके लग्न में बैठेंगे तो ऐसे जातक का मन कमोबेश बाहर की तरफ, बाहर जाना, उसकी पर्सनैलिटी में ही होगा कि उसे बाहर जाना है। वो बचत पे बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करेगा, उसका एक्सपेंडिचर खर्च में और बाहर की चीज़ों में, मतलब जहाँ उसका जन्म हुआ है वहाँ से बाहर की तरफ उसका मन ज़्यादा आकर्षित करेगा, वहाँ उसका मन बाहर की तरफ ज़्यादा आकर्षित करेगा। ऐसे जातकों में क्या रहता है, क्योंकि बुध का लग्न है, देखिए बुध को समझिए, बुध एक चुलबुला ग्रह है, बालक की संज्ञा दी गई है, और ऐसे में सूर्य बैठेंगे तो जातक के अंदर चुलबुलेपन के साथ साथ थोड़ा तेज भी होगा। जब आवश्यकता पड़ेगी तो वह सूर्य के गुण धर्म को प्रदर्शित करेगा। अब इसी क्रम में बात करते हैं तुला लग्न की। कहते हैं तुला राशि, इसके स्वामी शुक्र होते हैं, तराजू इसका सिंबल होता है। ऐसे लोग बैलेंस बना के चलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि सूर्य की नीच राशि 10 अंश पे यानी कि ऑन 10 डिग्री सन इज हाईएस्ट डेबिलिएटेड इन द लिब्रा। 10 अंश पे सूर्यदेव परम नीच के होते हैं तुला राशि में। अब यहाँ पे तुला, एक तो उनकी परम नीच राशि और ऊपर से अपनी ही राशि में बैठ गए। अब यहाँ पे सूर्यदेव के अंश बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर 10 अंश से ऊपर हैं तब नीच के नहीं कहे जाएंगे, निर्मल के हो जाएंगे, लेकिन नीच के घर में होंगे। अब यहाँ पे अगर कुंडली में शुक्र, गुरु और बाकी ग्रह अगर कमजोर हुए तो कमोबेश यहाँ सूर्य ज़्यादा अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर सूर्य की स्थिति अच्छी हुई, शुभ ग्रह से दृष्ट युक्त हुए और लग्नेश शुक्र बली हुए, तो यहाँ पे सूर्यदेव आय भाव के यानी इनकम हाउस के स्वामी हैं, तो जातक को अच्छी आय कराएंगे। जातक के स्वभाव में होगा, वो हर जगह थोड़ा मटीरियलिस्टिक हो सकता है लेकिन पैसा कमाएगा, उसके स्वभाव में होगा पैसा कमाना, आय जनरेट करना। अब इसी क्रम में बात करेंगे स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, मंगल की राशि। देखिए मेष और वृश्चिक में एक अंतर है। वृश्चिक वालों में देखा गया कि भावनाएं उनमें ज़्यादा होती हैं, मेष में उतनी भावनाएं नहीं विजिबल होती जितना स्कॉर्पियो में होती हैं। वृश्चिक लग्न की बात करें तो मंगल इसके स्वामी होते हैं, और मंगल मार्च इज द नेचुरल फ्रेंड ऑफ सन। अब यहाँ पे अपने मित्र के घर में बैठेंगे, लग्न में बैठेंगे सूर्यदेव, जहाँ पे कर्म के स्वामी, कहते हैं 10th भाव राजा का, जनता का, सरकार का होता है। सूर्य क्या है, स्वयं राजा है, स्वयं में सरकार है। अब 10th भाव के स्वामी होके लग्न में बैठेंगे, यानी केंद्र के स्वामी होके केंद्र में ही बैठेंगे, अपने मित्र के यहाँ बैठेंगे।
अब अगर कुंडली में बाकी ग्रहों की स्थिति अच्छी हुई, सामान्य हुई, तो यहाँ सूर्यदेव जातक को सरकारी नौकरी भी दिला सकते हैं। ये हो सकता है कि 22 साल से लेकर 25 के बीच में ही, कम उम्र में ही जातक को सरकारी नौकरी मिल जाए और जातक की पर्सनैलिटी में यहाँ पे सरकार और राजसी शान शौकत ज़्यादा विजिबल होगी। हालांकि कमोबेश मंगल का लग्न है और ऊपर से लग्न में सूर्य, जातक स्वभाव से तेज होगा। देखिए, मेष का तेज अलग है और वृश्चिक का तेज अलग है। अब इसी क्रम में बात करेंगे धनु लग्न की। धनु, देवगुरु बृहस्पति, एक नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर जिन्हें हम कहते हैं, सौर मंडल के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह और ज्योतिष शास्त्र के भी सबसे महत्वपूर्ण ग्रह। यहाँ पे सूर्य लग्नेश यानी कि धनु जो लग्न है उसके जो लग्नेश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, उनके नैसर्गिक मित्र हैं, गुरु ज्ञान हैं, गुरु मंत्री हैं। और सूर्य कौन है? सूर्य राजा है, सूर्य तेज। अब यहाँ पे सूर्य भाग्य भाव के स्वामी, भाग्य का स्वामी लग्न में बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति महाभाग्यवान योग बनाता है, चाहे लग्नेश भाग्य में बैठ जाए या भाग्येश लग्न में बैठ जाए। अब अगर यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति भी अगर भाग्य भाव में बैठ गए तो ये परिवर्तन योग बन गया। ऐसा जातक जिसके लग्न में सूर्य हो और कहीं से भी भाग्य भाव पे देवगुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो ये धनु लग्न के जातक परम भाग्यशाली, महाभाग्यवान, इनका भाग्य इनसे 2 कदम आगे चलता है। कमोबेश इनका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहता है यदि कुंडली में बाकी स्थितियां सामान्य व अच्छी हैं। जातक ज्ञान के सृजन में और अपने भाग्य से धर्म कर्म को मानने वाला होता है, ईश्वर में रुचि रखने वाला होता है, पूजा पाठ में उसका विश्वास होता है, वह नियम कायदों को मानता है। अब इसी क्रम में बात करेंगे मकर लग्न की। शनिदेव का लग्न है ये। शनिदेव, सूर्य प्रकाश हैं, तेज हैं, शनि अंधकार हैं, अंधेरा हैं, धुआं हैं। सूर्य राजा हैं तो शनिदास हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में इसको लेके कई अवधारणाएं हैं, पिता पुत्र का संबंध, ऊर्जा और अंधकार का संबंध, राजा और दास का संबंध, बहुत सारे अवधारणाएं हैं। लेकिन हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो मकर लग्न में सूर्य अष्टम के स्वामी होते हैं। अष्टम भाव एक मारक भाव है, मृत्यु का भाव है, गुप्त विद्या का भाव है, आकस्मिकता का भाव है, दीर्घकालिक रोग का भाव है। अब ये कोई बहुत शुभ बात नहीं है कि अगर अष्टम के स्वामी यानी मृत्यु के स्वामी, आकस्मिक घटनाओं के स्वामी हो के सूर्यदेव का लग्न में बैठना। अगर कुंडली में बाकी ग्रह मजबूत नहीं हुए तो कमोबेश ऐसे जातक का जीवन बहुत अच्छा नहीं होता। जीवन में अचानक से घटनाएं ज़्यादा घटित होती हैं, कभी कभी अच्छी भी, कभी कभी बुरी भी। अब ये डिपेंड करेगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि कुंडली में शनिदेव की स्थिति कैसी है, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कैसी है, शुक्र की स्थिति कैसी है। अब इसी क्रम में बात करेंगे कुंभ लग्न की। ये भी शनिदेव का लग्न है और शनिदेव की ये मूल त्रिकोण राशि है। ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों में से सबसे महत्वपूर्ण राशियों में से एक कुंभ को भी माना गया है। शनिदेव की एक श्रेष्ठ राशि है और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो 11वीं राशि होती है। शनिदेव की अगर हम बात करते हैं तो शनि एक मंदगामी ग्रह है, वहीं सूर्य तेज हैं, ऊर्जा हैं। अब यहाँ पे सूर्यदेव सप्तम भाव के यानी कि पत्नी भाव के, पार्टनरशिप भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठेंगे। अब सप्तम के स्वामी होकर लग्न में बैठेंगे तो क्या कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि को देखेगा तो क्या उसे खराब करेगा? नहीं। यहाँ पे विवाह की अगर हम बात करें तो मकर लग्न के लोगों की तुलना में कुंभ लग्न के लोगों का जीवन तुलनात्मक रूप से ज़्यादा बेहतर होता है अगर ग्रह स्थितियाँ सामान्य हैं तो। क्यों? सूर्य सप्तम के स्वामियों के लग्न में बैठेंगे, यानी पत्नी के आने के बाद चीज़ों का बदलना, जीवन में परिवर्तन होना, कुछ बेहतर होना, लाभ होना, व्यक्तित्व में बदलाव होना, ये दर्शाता है। यद्यपि यहाँ भी जातक के अंदर तेज, ऊर्जा, क्योंकि सूर्य तो तेज के कारक हैं, ये सूर्य का नैसर्गिक गुण है। अगर सूर्य बली हुए चाहे लग्न कोई भी हो तो वो अपना नैसर्गिक गुण दिखाएंगे और जातक के अंदर दिखेगा। अब इसी क्रम में हम अंतिम लग्न की बात करते हैं, मीन लग्न। मीन लग्न काल पुरुष की कुंडली। पहले वीडियो लेक्चर में मैंने काल पुरुष की कुंडली शेयर की थी जिसमें 1 से लेकर 12 तक बताया गया था क्या है, कैसे है। मीन लग्न 12वीं राशि और अंतिम लग्न और 12वां लग्न, ये भी देवगुरु बृहस्पति का लग्न है जो कि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और सूर्य के मित्र हैं। यहाँ पे सूर्य छठे भाव, छठा भाव कौन सा होता है हम सब जानते हैं, रोग, ऋण, रिपु, कंपटीशन, जूझने का भाव। कितना प्रतियोगिताशाली व्यक्ति है, कितना प्रतियोगी व्यक्ति है। अब छठे भाव का यानी रोग, ऋण, रिपु के, तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है
कि छठे भाव का स्वामी होके सूर्य लग्न में बैठे। यदि कुंडली में बाकी स्थिति अच्छी हुई तो यहाँ पे जातक को कमोबेश आसानी से ऋण मिलेगा, ऋण से वो तरक्की करेगा, शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर पाएगा। लेकिन अगर कुंडली में बाकी ग्रह स्थितियाँ मजबूत नहीं हुई तो जातक आए दिन अपनी पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व, अपने व्यवहार की वजह से अपने स्वयं के दुश्मन पैदा करेगा, अपनी ही गलतियों की वजह से छोटे मोटे रोगों को उत्पन्न करेगा, अपनी ही गलतियों की वजह से ऋण में फंसेगा और अपने ही गलतियों की वजह से, अपने निर्णय की वजह से, अपने व्यक्तित्व की वजह से अपना नुकसान करेगा। ये था सूर्य का 12 लग्नों में लग्न भाव में यानी प्रथम भाव में प्रभाव। देखिए इसको बेहद सामान्य मानिए, ये कोई स्पष्ट या निश्चित फलाफल नहीं है, बाकी ग्रह स्थितियों को देखना अनिवार्य है। नमस्कार।